गाड़ियों पर लगे 3 बाणों वाले उस धनुष के स्टिकर्स आज हर जगह दिख जाते हैं। बस, बाइक, ट्रक या कार, हर तरफ जय श्याम की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सोचिए, करीब 10-15 साल पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। ना किसी की गाड़ी पर यह निशान, ना किसी की छत पर खाटू वाले श्याम का झंडा, और ना ही पूजा घरों में उनकी मूर्ति। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के शेखावाटी के एक छोटे से गांव के श्याम बाबा आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी तक के दिलों पर राज करने लगे? चलिए, इस रहस्य को समझने से पहले वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आप जानते ही हैं, खाटू श्याम जी वही 3 बाण वाले हैं, महाभारत के भीमपुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक। वही बर्बरीक जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान दिया था। लेकिन एक सवाल है, क्या यह कहानी महाभारत में लिखी है या भागवत पुराण में? जवाब है नहीं। तो फिर यह कथा आई कहां से? असल में बर्बरीक की यह गाथा स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में मिलती है। वहां की कहानी कुछ अलग है, लेकिन उतनी ही रोमांचक। महाभारत में तो हम सभी ने सुना है भीम और हिडिंबा की शादी और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म, मगर घटोत्कच की आगे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। घटोत्कच का विवाह हुआ राक्षस राज मूरो की पुत्री कामकटंकटा से। इस विवाह से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घुंघराले बालों वाला, ओज से भरा। घटोत्कच ने उसका नाम रखा बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति थी। जब वो बड़े हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें महासागर संगम के गुप्त क्षेत्र में देवी चामुंडा की साधना के लिए भेजा। वहां उनकी मुलाकात हुई विजय नाम के एक ब्राह्मण साधक से, जिनकी तपस्या में राक्षस बाधा डाल रहे थे। बर्बरीक ने उन राक्षसों को मार गिराया और विजय की रक्षा की। प्रसन्न होकर विजय ने उन्हें अपने पवित्र अग्निकुंड की भस्म दी। इसे अपने बाण में रखो, उन्होंने कहा। यह रणभूमि में शत्रु के सबसे कमजोर स्थान पर निशान लगा देगी। फिर एक एक कर देवियों ने बर्बरीक को अनेक सिद्धियां दी। इस तरह वो बन गए अजेय योद्धा, 3 बाणों के स्वामी। जब वो हस्तिनापुर लौटे तब वहां पांडव सभा में महाभारत युद्ध की चर्चा चल रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ कौन कितने दिन में युद्ध जीत सकता है? भीष्म पितामह और कृपाचार्य बोले, 1 महीने में पांडव सेना को समाप्त कर देंगे। द्रोणाचार्य बोले, मुझे 15 दिन लगेंगे। अश्वत्थामा ने कहा, 10 दिन। कर्ण मुस्कुराया, मैं तो 6 दिन में सब खत्म कर दूंगा। तभी अर्जुन बोले, मैं अकेला 1 दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। बर्बरीक शांत खड़े सबकी बातें सुन रहे थे। फिर बोले, 1 दिन छोड़ो, मैं तो आधे मुहूर्त में सब समाप्त कर दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सब हैरान रह गए। कृष्ण ने पूछा, इतनी बड़ी बात कह रहे हो, कोई प्रमाण? बर्बरीक मुस्कुराए और एक बाण धनुष पर चढ़ाया। बाण छोड़ा गया और सभा में बैठे हर योद्धा के शरीर पर चमकते हुए निशान उभर आए। बर्बरीक बोले, देखिए, मेरे बाण ने सबके कमजोर अंग पहचान लिए हैं। बस एक आदेश दीजिए, ये बाण शत्रु को पल भर में समाप्त कर देंगे। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, इतनी शक्ति अगर नियंत्रण में न रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्षण भर में उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई, कोई कुछ समझ नहीं पाया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। 14 देवियां प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, बर्बरीक, पिछले जन्म में तुम सुवर्चस नाम के यक्ष थे। तुमने देवताओं की सभा में अहंकार से कहा था कि मेरे रहते विष्णु को अवतार लेने की जरूरत नहीं। इस घमंड के कारण ब्रह्मा ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम्हारा अंत स्वयं विष्णु के हाथों होगा। बर्बरीक के पूर्व जन्म के श्राप का यही परिणाम था। लेकिन उस श्राप के साथ उन्होंने एक वरदान भी पाया था, तुम्हारा शीश अमर रहेगा और युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। देवी चंडिका ने उनके कटे हुए सिर पर अमृत छिड़का और कहा, तुम अजर अमर रहोगे, सभी लोकों में पूजे जाओगे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे युद्ध देखने की आज्ञा दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम सबके रक्षक बनोगे। तुम्हारे भक्त जब सच्चे मन से पुकारेंगे तुम उनकी मनोकामनाएं पूरी करोगे। और फिर वो बर्बरीक बन गए खाटू के श्याम, वो श्याम जिनके 3 बाण आज भी भक्तों के दिलों पर छपे हैं, किसी के स्टीयरिंग पर, किसी की छत पर, किसी की आत्मा में। लोग कहते हैं खाटू श्याम सबकी सुनते हैं, पर सच्चाई ये है वो सिर्फ सुनते नहीं, वो जवाब भी देते हैं। कभी रास्ते में स्टिकर दिखे तो याद रखना, वो कोई निशान नहीं, एक विश्वास है। जय श्री श्याम,
अब शिखर पर चढ़ जाओ और इस महायुद्ध के साक्षी बनो। श्री कृष्ण की यह वाणी जैसे ही रणभूमि में गूंजी, बर्बरीक का शीश मुस्कुरा उठा। यही क्षण था जब सुवर्चस यक्ष के रूप में जन्मे बर्बरीक की गाथा अमर हो गई। वो गाथा जो हमें मिलती है स्कंद पुराण में। धीरे धीरे इसी पुराण की कथा से अनगिनत लोक कथाएं, किस्से और आस्थाएं जन्म लेने लगी। किसी ने उन्हें 3 बाणों के स्वामी कहा, किसी ने हारे का सहारा, तो किसी ने कहा कि श्री कृष्ण ने उनसे शीशा दान लेकर उन्हें कलयुग का देवता बना दिया। अब कोई ये सोचे कि ये सब मनगढ़ंत है तो ये भूल होगी, क्योंकि हर लोककथा में वो एक डोर है जो सबको स्कंद पुराण की मूल कथा से जोड़ती है। जैसे सिर्फ उनके शीश की पूजा होना, कृष्ण द्वारा उनके उद्धार की कथा, सुवर्चस यक्ष के पुनर्जन्म का उल्लेख और कलयुग में श्याम नाम से उनकी आराधना, ये सब उसी प्राचीन कथा का विस्तार है। बर्बरीक के शीशदान जितनी अद्भुत कहानी है, उतना ही रोचक है उनके मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि खाटू, जो आज एक पवित्र तीर्थ है, पहले खाटकू नाम का एक प्राचीन नगर था। यह नगर पृथ्वीराज चौहान के वक्त यानी 11वीं सदी में शाकंभरी राज्य के चौहान साम्राज्य का अहम हिस्सा हुआ करता था। स्थानीय कथाओं में बताया गया है कि यहाँ के रूप सिंह चौहान नाम के एक वीर ने सबसे पहले श्याम मंदिर की स्थापना की थी, और इस बात का पहला लिखित प्रमाण हमें मिलता है 1775 में जयपुर के पास सांगानेर से, जब कवि दुर्गादास माथुर ने अपनी रचना श्याम पीसीसी में श्याम धनी का जिक्र किया। वहां उन्होंने खाटू के श्याम को सीधे बर्बरीक से नहीं जोड़ा, बल्कि उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण की तरह ही एक वैष्णव देवता बताया जो अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसका मतलब 17वीं सदी में ही खाटू में श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था और लोगों की उनमें अपार श्रद्धा थी। लोक कथाओं के अनुसार सन 1027 में रूप सिंह चौहान की गाय एक दिन खाटू के एक स्थान पर गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। जब खुदाई करवाई गई तो वहां से खाटू श्याम जी की दिव्य मूर्ति निकली। इस चमत्कार को देखकर रूप सिंह और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने वहीं एक भव्य मंदिर बनवाया। समय बीता और करीब 700 साल बाद सन 1720 में मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के पुत्र राजकुमार अभय सिंह ने खाटू में एक नया विशाल मंदिर बनवाया। यानी आज जिस मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, वह लगभग 305 वर्ष पुराना है। लेकिन सवाल उठता है, उस पहले वाले प्राचीन मंदिर का क्या हुआ? उसका जवाब फिर से दुर्गादास माथुर की श्याम पीसीसी में मिलता है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने खाटू के मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया था। मंदिर ध्वस्त हुआ, लेकिन श्याम के भक्तों की आस्था नहीं टूटी। इसी कारण राजकुमार अभय सिंह ने 1720 में उसे फिर से बनवाया। लेकिन मुगल सेना की नजर फिर से इस मंदिर पर पड़ी। ठाकुर नरेंद्र सिंह जी की किताब 30 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ जयपुर के अनुसार कुछ दशक बाद मुगलों और जयपुर की सेना के बीच खाटू के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मंदिर की रक्षा के लिए महंत मंगलदास जी के नेतृत्व में दादूपंथी नागाओं की टुकड़ी ने भाग लिया। उनके साथ डूंगरी के चुनौत, सिंह नाथावत और खूट के बख्तावर सिंह जैसे वीर भी शामिल हुए। कहा जाता है उस दिन खाटू की धरती ने वीरता का ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास में दर्ज हो गया। 52,000 मुगलों की सेना के सामने जयपुर के केवल 16,000 योद्धा डट गए। और ये केवल युद्ध नहीं था, ये भक्ति की जंग थी। मंदिर की रक्षा के लिए इन संत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन श्याम के मंदिर को गिरने नहीं दिया। अंत में मुगल सूबेदार बड़ेज जान बचाकर भाग गया। आज भी खाटू में उन वीरों की छतरी है जहां भक्त माथा टेकते हैं। लोग नहीं जानते, लेकिन खाटू के आसपास की हर जाति, हर कुल में श्याम बाबा को कुल देवता माना जाता है। चाहे कोई दिल्ली में बस गया हो या विदेश चला गया हो, शादी, बच्चे का जन्म या पहला मुंडन, सब अवसरों पर लोग जात लगाने के लिए खाटू लौटते हैं। हर महीने की शुक्ल द्वादशी पर घर घर में श्याम बाबा की मनौती पूजा होती है। मंदिर में चूरमे का 1.25 मणि प्रसाद चढ़ाया जाता है और भक्त दूर दूर से निशान लेकर आते हैं। वो निशान जो मंदिर के ऊपरी गुंबद पर लहराते हैं, जैसे आस्था का झंडा। राजस्थान के सीकर में तो श्याम बाबा का नाम हर दिल में बसा है।
लेकिन उनकी पूजा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उन्हें कमरू नाग के नाम से पूजा जाता है और नेपाल में भी उनकी यही पहचान है। गुजरात में यही देवता बलिया देव के रूप में पूजे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बर्बरीक को भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र माना जाता है, लेकिन गढ़वाल और बुंदेलखंड में लोग उन्हें भीम और एक नागकन्या का पुत्र कहते हैं। यानी हर क्षेत्र में उनकी कहानी थोड़ी बदल जाती है, पर उनकी महिमा वही रहती है, असीम, अद्भुत और प्रेरक। खाटू वाले श्याम के तो वैसे कई नाम हैं। जिन्होंने अपना शीश दान किया वो बने शीश के दानी। जो नीले घोड़े पर सवार थे वो कहलाए लीले के सवार। माता मौरवी के पुत्र होने से मौरवी नंदन, और जो हर निर्बल हारे हुए इंसान के साथ खड़े रहे वो बन गए हारे का सहारा। कहते हैं जो लाखों में देते हैं वो हैं लखदातार। अब सवाल उठता है, आखिर पिछले कुछ सालों में खाटू श्याम जी का नाम इतना चर्चित कैसे हो गया? हर घर में उनकी तस्वीर, हर कार पर उनका स्टिकर, हर भजन में उनका नाम। ऐसा अचानक कैसे हुआ? कई लोग कहते हैं कि ये इंटरनेट का कमाल है। सोशल मीडिया पर खाटू श्याम जी के भजनों और रील्स ने आग की तरह फैलकर हर कोने में उनकी भक्ति पहुंचा दी। किसी के वीडियो में जय श्री श्याम का भजन बजता है तो कोई कन्हैया मित्तल के लोकप्रिय कीर्तन पर झूमता है। कहीं भक्त दूध की धारा बहाते हैं, कहीं फूलों की बारिश होती है और सब मोबाइल कैमरे में कैद होकर इंटरनेट पर छा जाते हैं। आज से 10-12 साल पहले तक तीर्थ यात्राओं की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, वैष्णो देवी, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, ये सब सदियों से चले आ रहे तीर्थ हैं जहां लोग आस्था से खींचे चले जाते थे। मगर अब सोशल मीडिया ने एक नया ऑनलाइन भक्ति कल्चर पैदा कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर या तीर्थ पर जाता है, वो बस दर्शन नहीं करता, वो कंटेंट भी बनाता है। कैमरा ऑन होता है, म्यूजिक बजता है, बैकग्राउंड में जय श्याम बाबा की आवाज, और कुछ ही मिनटों में वो वीडियो लाखों लोगों के फीड में पहुंच जाता है। और बस फिर क्या था, लोग उमड़ने लगे, यात्राएं बढ़ने लगी और भक्ति का रंग और गहरा होता चला गया। पर सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, इस बदलाव के पीछे विकास भी एक बड़ा कारण है। सरकारों ने हाल के वर्षों में धार्मिक स्थलों को जिस तरह से आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा है, सड़कें, ट्रेन्स, होटल और बेहतर व्यवस्था, उसने इन्हें सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना दिया है। अब लोग दर्शन के साथ साथ अनुभव भी खोजते हैं। और फिर 2014 के बाद देश के माहौल में भी एक बदलाव आया। लोगों ने अपनी हिंदू पहचान को लेकर खुलकर गर्व महसूस करना शुरू किया। वो शर्म या झिझक जो पहले थी अब नहीं रही। ये बदलाव आपको फिल्मों, गानों और पॉप कल्चर में साफ दिखता है। तान्हाजी, केसरी और छावा जैसी फिल्मों का आना, टीवी रियलिटी शोज में देवी देवताओं के भजनों पर परफॉर्मेंस और सोशल मीडिया पर भक्ति की वायरल लहर, इन सब ने आस्था को फिर से मेनस्ट्रीम बना दिया। लेकिन खाटू श्याम जी के मामले में कुछ बहुत स्पेशल है। उनकी कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि एक दोस्त, एक सहारा, एक साथी की है। लोक कथा कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और यही लाइन आज के वक्त के लोगों के दिल में गूंजती है। इस तेज तर्रार कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हर कोई थक चुका है, टूट चुका है, वहां बाबा श्याम की ये बात सीधी दिल को लगती है, अगर तुम हार गए हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद यही वजह है कि आज लाखों नौजवान जो अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं, जो किसी उम्मीद की तलाश में हैं, वो बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि अपनापन मिलता है। और यही कारण है कि खाटू का नाम अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास बन गया है। एक आवाज जो हर हार के बाद कहती है, मत डर, तेरे साथ श्याम है। खाटू श्याम जी की भक्ति में कोई जटिलता नहीं है, सब कुछ बेहद आसान और सादगी भरा। लोग बस बाबा से दिल खोलकर कुछ मांग लेते हैं। जब जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो बस एक ख्याल आता है, चलो खाटू के श्याम के दर्शन कराते हैं। कोई अपने घर की छत पर बाबा के निशान लगाता है, कोई सुबह शाम उनकी आरती करता है, कोई चालीसा पढ़ता है। कुछ भक्त बाबा को भोग लगाते हैं तो कुछ इत्र से उनके चरणों की मालिश करते हैं। यानी बाबा की पूजा में ना कोई भारी भरकम विधि है, ना लंबी लिस्ट वाले रिचुअल्स। यही सिंपलनेस आज के मॉडर्न भक्तों को
सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है। और फिर आती हैं वो चमत्कारी कहानियां जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। कोई अपना डूबता हुआ कारोबार बाबा के नाम पर संभाल लेता है, किसी के घर में वर्षों से चली आ रही बीमारी अचानक ठीक हो जाती है, किसी को मौत के मुंह से खींच लाते हैं तो किसी की अधूरी शादी की डोर फिर से जोड़ देते हैं। इन सब के बीच लोगों को जब लगता है कि अब कोई नहीं है साथ, तभी आवाज आती है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ऐसे में बाबा श्याम के भक्तों की कहानियां लोगों के दिल को छू जाती हैं। चाहे वो श्याम बहादुर अग्रवाल हों या आलू सिंह जी महाराज, उनकी जिंदगी के पल पल में बाबा के चमत्कार की झलक मिलती है। और जब कोई अपने अनुभव सुनाता है तो सुनने वाला अनायास ही कह उठता है, कुछ तो बात है इस खाटू वाले श्याम में। आज के वक्त में जब हर इंसान अपनी परेशानी से जल्दी राहत चाहता है, तो उसे बाबा के दरबार में वो सुकून और भरोसा मिल जाता है जो किसी और जगह नहीं मिलता। इसीलिए लोग बागेश्वर धाम हो या खाटू का धाम, जहां उम्मीद मिले वहीं सिर झुका देते हैं। अब कई लोग कहते हैं, श्याम जी तो बनियों के भगवान हैं, लेकिन यह सोच अधूरी है। खाटू श्याम जी सिर्फ किसी एक समाज के नहीं हैं। राजपूत, ब्राह्मण, बनिये, ओबीसी, एससी, हर जाति, हर वर्ग के लोग उन्हें अपने कुल देवता की तरह पूजते हैं। हां, बनिया समाज ने उनकी महिमा को दूर दूर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। जब राजस्थान के मारवाड़ी व्यापारी रोजगार के लिए देश भर में फैले, तो वो अपने साथ खाटू श्याम जी की भक्ति भी लेकर गए। जहां जहां ये लोग पहुंचे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहीं बाबा के मंदिर बने, कीर्तन हुए, जागरणों में भजन गूंजे। जय बाबा श्याम की के जयकारों ने गली गली को भक्ति से भर दिया। बनियों ने सिर्फ अपने घरों में मूर्ति नहीं रखी, बल्कि मंदिर बनवाए, भंडारे करवाए और भजन संध्याओं का एक पूरा 60 और 70 के दशक में आलू सिंह जी महाराज के भजन लोगों की जुबान पर थे। फिर 90 के दशक में जब देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, तो भजन आयोजन भी और भव्य हो गए। बाबा के भक्तों ने कहा, जब बाबा ने हमें इतना दिया है तो हम भी उनकी महिमा गाएंगे पूरे जोश से। और फिर आया 2016 का दौर, जब रिलायंस जियो ने इंटरनेट को हर घर तक पहुंचा दिया। पहले जहां भजन सुनने के लिए कैसेट्स और पेन ड्राइव्स की जरूरत होती थी, अब बस एक सर्च से सब कुछ मिल जाता है। भजन अब सिर्फ आवाज नहीं रहे, वो वीडियो, भाव और अनुभव बन गए। आज कोई भी नया भजन रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगता है। लोग सिर्फ संगीत से नहीं, बल्कि गायक से भी जुड़ने लगे हैं। और अगर खाटू श्याम जी के भजनों की बात हो, तो कन्हैया मित्तल का नाम आना लाजमी है। कभी गिने चुने 10-20 हजार लोग उन्हें जानते थे, लेकिन बाबा श्याम की कृपा और इंटरनेट के जादू ने सब बदल दिया। अब लाखों करोड़ों लोग उनकी आवाज में श्याम का नाम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और कहते हैं, जय श्री श्याम। वक्त ने भक्ति को नया रूप दे दिया है। अब श्रद्धा सिर्फ मंदिरों में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी बसती है। खाटू श्याम जी की यह यात्रा लोक कथा से लेकर रील तक एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर दिल को छू जाती है। और यही है बाबा श्याम की असली महिमा, साधारण में भी असाधारण का अनुभव कराना। जनवरी 2016 की एक ठंडी शाम थी। सूरत में एक छोटा सा कीर्तन चल रहा था। स्टेज पर एक युवा चेहरा माइक के सामने झुका, आंखें बंद की और दिल से आवाज निकली, हारा हूं बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। बस उसी पल कुछ बदल गया। उस आवाज में ऐसी सच्चाई थी, ऐसा दर्द और भरोसा था कि हर सुनने वाले को लगा जैसे बाबा श्याम खुद उनके सामने खड़े हैं। उस एक भजन ने कन्हैया मित्तल को वो पहचान दी जो शायद किसी कलाकार को बरसों की तपस्या के बाद मिलती है। आज वो भक्ति संगीत के उस स्वर बन चुके हैं जो लाखों भक्तों को खाटू श्याम जी से जोड़ता है। उनके भजनों में कुछ तो जादू है, क्योंकि वो पुराने ढोलक और झांझ की जगह बीट्स और मेलोडी में भक्ति का रंग भर देते हैं। कोई सुनता है तो आंखें नम हो जाती हैं, कोई झूम उठता है, कोई बस मुस्कुरा देता है। यही मित्तल की खासियत है। वो सिर्फ भजन नहीं गाते, वो कहानी कहते हैं। हर सुर में एक किस्सा, हर शब्द में एक अनुभव। देखो भाई, वो मंच से कहते हैं, बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, और अगर तुम सच्चे मन से पुकारो वो जरूर सुनते हैं। उनकी यही रिलेटेबल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग ने उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया। और सच कहो
तो पिछले कुछ सालों में खाटू श्याम जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें कन्हैया मित्तल का योगदान अपार है। उनके बाद छोटू सिंह रावड़ा, हंसराज रघुवंशी, संदीप शर्मा, अंजलि द्विवेदी, रश्मि शर्मा, मुकेश बागड़ा जैसे कई कलाकारों ने खाटू श्याम जी पर सुपरहिट भजन दिए। दिल्ली की लगातार म्यूजिक एंड फिल्म से लेकर टी सीरीज भक्ति तक हर प्लेटफॉर्म पर बस श्याम का नाम है, श्याम की धुन है, श्याम का प्यार है। अब वो वक्त चला गया जब भक्ति सिर्फ बुजुर्गों की चीज लगती थी। आज अगर किसी की कार खाटू की तरफ जा रही हो तो अंदर प्लेलिस्ट में हारे का सहारा या श्याम तेरी बंसी पुकारे जरूर बजती है। अब 4 दोस्त मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, खाटू ट्रिप 2.0, और फिर बस निकल पड़ते हैं। कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई इंदौर से। रास्ते में चाय, म्यूजिक, हंसी और बीच बीच में वो डायलॉग, भाई इस बार बाबा से बस एक मनोकामना पूरी करवानी है। मंदिर पहुंचते हैं, भीड़ के बीच वो एक झलक देखते हैं, फिर बाहर आकर फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील एडिट करते हैं, कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जय बाबा श्याम की। यही तो है नया दौर का भक्ति एक्सप्रेशन। ड्राइव, दर्शन, डिस्प्ले और डिपार्ट। खाटू श्याम जी अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव बन गए हैं। एक ऐसी जगह जहां हर उम्र का इंसान खुद को जोड़ पाता है, खासकर यूथ, जिनके लिए श्याम अब सिर्फ देवता नहीं बल्कि कूल बाबा बन गए हैं। उनके लिए यह भक्ति बस परंपरा नहीं बल्कि फीलिंग है। सोचिए, जब कोई मंदिर हर हफ्ते 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है तो वो सिर्फ भक्ति नहीं, एक लहर बन चुका है। और जब उसी मंदिर में साल में एक बार लखी मेला लगता है तो 50 लाख से ज्यादा लोग वहां उमड़ पड़ते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में जहां मंदिर की वार्षिक चढ़ावा लगभग 13 करोड़ था, वहीं 2023 में वो बढ़कर 50 करोड़ से भी ऊपर चला गया। और ये तो सिर्फ नकद दान है, सोने चांदी की तो गिनती ही अलग है। कोविड के बाद के 4 वर्षों में यह संख्या कई गुना बढ़ गई, शायद इसलिए कि उस कठिन वक्त में जब हर कोई डर, असुरक्षा और अकेलेपन से घिरा था, तब खाटू श्याम जी लोगों के हारे का सहारा बन गए। जब हाथों से सब छूट रहा था, तब लोगों ने भगवान का हाथ थाम लिया। क्योंकि सच यही है, भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक जीवित आस्था है। यहां भगवान कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के साथी हैं, जो थके हुए दिल को सुकून देते हैं, जो हारे को हिम्मत देते हैं, और जो यह याद दिलाते हैं कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, बाबा श्याम है ना, सब संभाल लेंगे। वो मंदिर की भीड़ में नहीं, दिल की गहराई में बसते हैं। वो हर हार में जीत की उम्मीद जगाते हैं, और जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब वो मुस्कुराकर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और यही तो है खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी महिमा। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से उनकी लीला शुरू होती है। यह कहानी नहीं, आस्था की गवाही है। जय श्री श्याम, रिवीलिंग आइज।